Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक टिप्स देने जा रहा हूं कि कैसे आप प्रॉपर्टीज़ को सेल करके जो इनकम कमाते हैं उस पर आपको टैक्स बच सकता है। कैसे बचेगा इसको हम देखेंगे। आप 10 करोड़ रुपए तक अगर का सेल कर लेते हैं तो आपका टैक्स बच सकता है। उसको हम कैसे देखेंगे, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं, आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका इनकम सैलरी का है तो आप ITR 1 फाइल करते हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल्स हैं और आपका सैलरी इनकम है तो आप सैलरी पर जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको कहते हैं ITR 1। अगर आपका इनकम जो है कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन को समझिए थोड़ा सा, जैसे कि कोई संपत्ति आपने खरीदा, कुछ दिन तक अपने पास रखा और उसको सेल किया, ठीक है। इसके एक लिमिट होते हैं। अगर आप 24 महीने से ज़्यादा रख के सेल करते हैं या 36 महीने से ज़्यादा रख के सेल करते हैं या 12 महीने से ज़्यादा रख के सेल करते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस तरह का कैपिटल है। अगर ये फाइनेंशियल कैपिटल है तो 12 महीने तक अगर अपने आप को रखते हैं जैसे, तो उसके बाद आप उसको सेल करते हैं तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और अगर आपका जैसे प्रॉपर्टी है या आपका कुछ ऐसा एसेट्स हैं जिसको आप कैपिटल एसेट्स कहते हैं, उसको आप अपने पास 24 महीने तक रखते हैं और उसके बाद सेल करते हैं तो उसको हम कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये टर्म याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आप सेव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे मान लीजिए हमने अगर कैपिटल गेन किया तो मेरा इनकम अगर कैपिटल गेन से है तो उस केस में हमारा क्या होता है, अब ITR 2 फाइल करते हैं। अगर हमारा इनकम हाउस एंड प्रॉपर्टीज का है उसमें भी हम ITR 2 ही फाइल करते हैं। तो आइए हम अब बताते हैं आपको। ITR 1 तो आप समझ गए कि जिसका इनकम सैलरी से है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपका 75,000 का, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे आर है अर्निंग, जिसका है सैलरी इनकम है वो ITR 1 फाइल कर लेते हैं। वो हैप्पी है क्योंकि उनको 12 लाख और प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। दे आर हैप्पी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पैसे ज़्यादा 10 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं तो आप अपने टैक्स को कैसे बचाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस केस में आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए कि कैपिटल गेन किसको कहा जाता है। तो मान लीजिए आपने एक हाउस एंड प्रॉपर्टी खरीदा, परचेज किया, और इसको आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। 24 मंथ तक अपने पास रखा और उसके बाद मान लीजिए आपने खरीदा था इसको 40 लाख 45 लाख में, तो 40 लाख में आपने खरीदा, 24 महीने तक आप रखे और इसको आपने सेल किया, मान लीजिए आपने इसको 65 लाख में सेल कर दिया। तो यूजुअली क्या होता है, हमें लगता है 65 लाख पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस 65 लाख में जो आपका प्रॉपर्टी आपने परचेज किया था उसको कहते हैं एक्विजिशन। तो प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में जो भी आपने खर्च किया था, जैसे इसका 46 लाख रुपया इसका प्राइस दिया था, फिर इसमें आपने सेल कमीशन दिया था या सेल्स एक्सपेंसेस हैं, ये सब आप लेस करेंगे, या कोई टैक्स पे करते हैं उसका बेनिफिट, आप इन सारे को जोड़ दें तो सपोज़ कि आपने 50 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट निकाला जो इस पर आपने खर्च किया। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हम करते हैं 65 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15 लाख। अब आप कहेंगे 15 लाख में तो हमारे से 12 लाख तक का ही बचत है, तो आप इस 15 लाख को जो है पूरे के पूरे बचा सकते हैं अंडर कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर में आप कैपिटल गेन के इनकम, कैपिटल गेन से जो कैपिटल सेल करके जो इनकम गेन किया उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। आइए ये जादुई चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, और अगले बार जब आप रिटर्न भरेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप ITR 2 ही भरेंगे, ITR 1 नहीं भरेंगे, क्योंकि ITR 1 में कैपिटल गेन का ऑप्शन नहीं है। तो आइए कैसे करेंगे, तो विल से यू। तो इसको देखने के लिए आप कैसे करें, लेट्स कम, मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 54, ये सेक्शन आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 54 क्या कहता है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैपिटल। जो भी आपने इंडिविजुअल में कैपिटल गेन से पैसे कमाए उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जब आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको जो भी चीज़ आप री इन्वेस्ट करते हैं उसका एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 54 में। देखिए कुछ जगह कंफ्यूजन है, लोग सेक्शन 54 और 54F में कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो 54 और 54F लगभग एक ही जैसा चीज़ है, थोड़ी सी है इसमें। तो आप इसको समझ लीजिए कि 54 या 54F के अंदर में आप इसको बता सकते हैं। अब ये कौन कौन भर सकता है, ये तो एक इंडिविजुअल्स भर सकता है, एक LLP अदर देन कंपनी जो है वो इसको भर सकता है, पार्टनरशिप भी। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो आइए इसको हम कैसे करेंगे। तो अब आपको बता रहे हैं कि आपने जो इस सेक्शंस के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया वो आपको एग्जैक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका था 45 लाख, फिर हमने दिया एक्सपेंसेस वाइल एक्वायरिंग, ये हमने दिया आपको 10 लाख का। तो टोटल हो गया हमारा, या 5 लाख का आपका किया, तो टोटल आपका हो गया 55 लाख आपने इसमें अर्न किया। ठीक है, ये 55 लाख जो आपने अर्न किया, इसको अगर आप 55 लाख आपका ये खर्चा हो गया और आपने दिया कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन का प्राइस है, मान लीजिए आपका कंसीडरेशन प्राइस है 65 लाख, मोटी मोटी बात है। तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया, 65 लाख माइनस 55 लाख इक्वल टू 10 लाख। अब ये 10 लाख अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है, इसको सेक्शन 54 के अंदर में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आपको जादू की छड़ी देने जा रहा हूं कि ये री इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। तो कहता है आप 1 साल पहले से, जैसे अगर मान लीजिए अगले साल आपको सेल करना है, उसके 1 साल पहले अगर आपने हाउस में कोई मॉडिफिकेशन कराया हो, कोई रिनोवेशन कराया हो, मेंटेनेंस खर्चे किए हो उसके ऊपर, तो ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो 1 साल पहले से लेके 3 साल बाद तक, आफ्टर 3 इयर्स, आप अगर इसको इन्वेस्ट करते हो तो ये एक सेक्शन होता है 54, सेक्शन 54 के अंदर में इसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए और ये आपका पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो जाएगा, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो अगले बार इस प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे, मान लो आपने 75,000 में खरीदा, तो 75 लाख में खरीदा, तो उसमें जो आपने 10 लाख रुपए ये री इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लिया था, इसको लेस करके प्रॉपर्टी की कीमत आपको 65 लाख ही दिखाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर गलती करेंगे तो कैलकुलेशन हो सकता है, चेक क्रॉस चेक किया जाए। तो आप याद रखिए कि जैसे हमने 10 लाख रुपया कैपिटल गेन में कमाया और उसको ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जो कि रेसिडेंशियल पर्पज से है, तो वो 10 लाख के 10 लाख आप टैक्स बचा सकते हैं। ये तो छोटा एग्जांपल है, इसमें आपका लिमिट कितना आता है, तो आप मैक्सिमम अर्निंग जो है 10 करोड़ तक होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जो है 10 करोड़ से कम की है और 2-2 करोड़ की कंपनी है, प्रॉपर्टी है, तो 2 करोड़ और 2 करोड़ के 2 प्रॉपर्टी पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेसिडेंशियल पर्पज से, तो ये आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपकी थोड़ी सी चतुराई से अगर आप अपने रिटर्न को प्रॉपरली भरते हैं तो आपका टैक्स बच जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे इस सीरीज को आप कंटिन्यूसली वॉच कीजिए, हम आपको अलग अलग सेक्शंस में टैक्स कैसे बचेंगे इसकी बात करें। थैंक यू।